भक्तों, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हमने श्री गोवर्धन पर्वत परिक्रमा की पार्ट 2 यहीं पे समाप्त किया था और अब पार्ट 3 भाग 3 की शुरुआत कर रहे हैं यहीं से। देखिए, और मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी कट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल अनकट रॉ वीडियोज आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप भी अनुभव कर सकें कि आप खुद शामिल हो गए यात्रा में ऐसा। तो अब हम पहुँच गए हैं संकर्षण कुंड। इसके पास में ही दाऊजी महाराज का एक बहुत बड़ी प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने दाऊजी को विराजमान किया था। संकर्षण भगवान ही दाऊजी हैं, जिन्हें हम बलराम बलभद्र के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, अद्भुत है ये संकर्षण कुंड। जो भी परिक्रमा पथ में आते हैं इसके दर्शन भी करते हैं, इस संकर्षण कुंड के दर्शन भी करते हैं। हम भी इस जल से अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करते हैं। प्रभु को यही जल अर्पित भी करते हैं। और जो मैंने बताया था कि दाऊजी का एक प्राचीन मंदिर, जिसे यहाँ 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने विराजमान किया था, यहाँ स्थापित विग्रह इसी कुंड में प्रकट हुआ था, जिसका वर्णन पुराणों में भी है। ठीक है, और मैंने बताया था कि संकर्षण भगवान को ही दाऊजी, बलराम और बलभद्र के नाम से जाना जाता है। तो इस कुंड के दर्शन कर एक और बात यहाँ देखने को मिलती है, मुखारबिंद कई जगह लिखा हुआ। तो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में 3 मुखारबिंद है। पहला गोवर्धन दान घाटी, दूसरा जातिपुरा, तीसरा मानसी गंगा। इन 3 मुखारबिंदों में से किसी एक मुखारबिंद से परिक्रमा प्रारंभ कर परिक्रमा पूर्ण करने श्री साक्षी गोपाल जी मंदिर जय हो श्री साक्षी गोपाल जी। रुक जाओ हैं। साक्षी गोपाल परिक्रमा पर हम गोविंद कुंड की तरफ जा रहे हैं। गोविंद कुंड वही जगह है जहाँ भगवान इंद्र ने शुभी गाय के दूध से 7 गंगा और 7 समुद्र के जल लेकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। यह गोविंद कुंड अनियोरा गांव के किनारे पर स्थित है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाने के बाद भगवान इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाया और उनकी पूजा की। इस कुंड को स्नान संस्कार द्वारा बनाया गया था। इस कृष्ण के चरण गंगा जल, दूध, तुलसी, मंजरी और कमल के फूलों से नहाए गए। यह कुंड मूल रूप से अभिषेक की इन सामग्रियों से भरा हुआ है। ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी थी भगवान श्री कृष्ण के कहने पे। इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र पे वज्रपात और मूसलाधार बारिश के 7 दिन तक, और अंत में वो हार गए। और ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने की सलाह दी, और इसलिए इंद्र ने इस स्थान पे सुरभि आकाशीय गाय के दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। श्री कृष्ण को गोविंदा का नाम दिया था, क्योंकि वे सभी गायों, गोपियों और ब्रज की भूमि का पोषण और आनंद देते थे, इसीलिए उन्हें गोविंदा बोला। और इसी स्थान को गोविंदा कुंड के नाम से जाने लगा, क्योंकि यहाँ श्री गोविंदा का नाम और अभिषेक किया जाता था। कृष्ण के परपौत्र श्री वज्रनाभ ने इस लीला की स्मृति में इस कुंड की स्थापना की थी।
इस महत्वपूर्ण कुंड के बारे में हम अन्य ग्रंथों में देखें तो चैतन्य चरणामृत मध्य 1837 के अभिप्राय में कहा गया है कि गोविंद कुंड अपनी कई आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए ऊंचा है। यहीं पे भगवान कृष्ण ने इंद्र को पराजित किया था और इंद्र ने अपनी प्रार्थना की और भगवान गोविंद को स्नान कराया। मथुरा खंड में यह भी कहा गया है, केवल गोविंदा कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। इस झील का निर्माण तब हुआ था जब श्री कृष्ण को भगवान इंद्र ने स्नान कराया था। गोविंद कुंड का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब इसका वर्णन चैतन्य चरणामृत में मिलता है और उसमें लिखा हुआ है कि गोविंद कुंड अपनी कई आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए ऊंचा है, और साथ में यह भी लिखा है कि केवल गोविंद कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तो यहाँ स्नान का अति महत्व है। हाँ बाबूजी, यहाँ को ऐसा है कि गोविंद कुंड के बारे में जब इंद्र को मान मर्दन कर दियो, बरसात करी है ठाकुर जी ने, इंद्र ने, तो गिरिराज जी, ये गोपाल ने यही गिरिराज जी उठायो। तो गिरिराज जी उठाओ, 7 रोज 7 रात बरसात करिए। इंद्र को का जब ब्रज को कछु नहीं बिगड़ो तो इंद्र आयो शरणागति। एरापत हाथी साकरण घोड़ा कल्प वृक्ष, इन्हें गाय को भेंट करके जो गोविंद नाम रखो है महाराज, वो इंद्र नहीं रखो है, यहीं पे रखो है। हे गोविंद, मेरे सब अपराध क्षमा करियो। तो भाई अभिषेक करायो वाको ठाकुर जी को सुरभि गाय के दूध से, और वो पंचामृत को जल में सब इकट्ठो है वो। अब या को जीर्णोद्धार महाराज, जो बद्रीनाथ जी भगवान के नाती पोते कोई बचे हैं, उद्धव जी को लेके इनको ये कराया है। ठीक है, हरे कृष्ण। कुंड का एक प्रवेश द्वार ये भी है। यहाँ से अब हम गोविंद कुंड की तरफ दोबारा से जा गए हैं। देखिए यहाँ पे कुंड के इस साइड पे भगवान श्री कृष्ण का आज भी दूध गंगा जल से अभिषेक होता है। मंदिर के अंदर तो फोटो वीडियो बनाना मना होगा, इसलिए अंदर का नहीं, बाहर का ही दिखा पाऊंगा मैं आपको। बिना कट किए मैं आपको पूरी वीडियो जो रॉ फुटेज जैसे मैंने शूट किए हैं वो दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ माँ आदिशक्ति की कृपा से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऐसी अनुभूति होगी जैसे आप खुद यात्रा में, परिक्रमा में शामिल हैं, और यही कोशिश मेरी तरफ से है। माँ आदिशक्ति मुझे सफलता प्रदान करे इस प्रयास में। बाकी तो सब माँ के हाथ में, जैसा वो चाहती है वैसा ही होता है। ये देखिए, उधर हमने कुंड देखा जहाँ लोग स्नान कर सकते थे। अब ये मूल मुखर बिंद आ गया। ये देखिए यहाँ पे इधर छोटे से बिल्कुल गोविंद कुंड के बिल्कुल कोने पे भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा कक्ष बना हुआ है। इस कक्ष में आज भी भगवान का अभिषेक होता है। देखिए, इस तरह के संतों के भक्ति से अभिभूत हो गया हूँ। ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा न जाने कब पूरी होगी, लेकिन कितनी धैर्य है इनके अंदर, कितनी भक्ति है।
आप भी इसके साक्षी बनिए। और इसी कोने पे माँ दुर्गा का अति प्राचीन मंदिर है। मैं आपको दर्शन कराता हूँ, आप भी दर्शन कीजिए घर बैठे। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा में आप भी इन दर्शन के साक्षी बनिए। ये रहा गोवर्धन पर्वत, चारों तरफ से फेंसिंग की गई है इसकी। और देखिए ये गणेश जी के दर्शन परिक्रमा पथ में, तो आप भी दर्शन कीजिए। इसी तरह के छोटे छोटे मंदिर परिक्रमा पथ में अनगिनत बने हुए हैं, और मैं उन सब मंदिरों को, पूजा स्थलों को आपको दर्शाने की कोशिश करूँगा, और माँ आदिशक्ति की कृपा से इसमें सफल हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। देखिए, अब भाग 3 वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब चौथे भाग में दिखाएंगे।